Good morning, students. Today we are going to explain you the force on a current carrying conductor. एक कंडक्टर ले लेंगे हम जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे आज। वो फोर्स तो तभी लगेगी अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है उसको बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी। तो आइए हम स्टेट कंडक्टर की डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B कहा जाता है और स्टेट कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का भी रोल प्ले होगा। तो इसमें हम एक स्टेट कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें हम इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A, ऐसे करके ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको A बोलते हैं। और कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हम L कंसीडर कर लेते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो करंट I फ्लो कर रही है वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड होगा। लेकिन जो चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से जो करंट होती है उसको आई बोला जाता है। तो हम इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा करके करंट का फ्लो शो करते हैं, ऐसे करके लेट द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। देखो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस मींस जो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज माइनस होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे v के साथ d लगा सकते हैं। उसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड बोली जाएगी। अब करंट इस साइड से एंटर हो रही है और इस साइड से बाहर आ रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने कंडक्टर L लिया है और इसको जो मैग्नेटिक फील्ड की एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके हम जहां से शो कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इसको हमने रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड V है और उसके साथ इसने जो एंगल बनाया है दैट इज थीटा। इन चीजों का रोल प्ले आज हम आपको बताएंगे। और इसमें जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल चला सकते हैं। आई ये हम लास्ट में आपको बताएंगे कि जैसे कि इसमें आई जो है ये मिडिल फिंगर में करंट फ्लो कर रही है, ये फोर फिंगर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है और जो फोर्स होगी ये थंब के ऊपर ऐसे आउटवर्ड जहां पे जो फोर्स लगेगी, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो चार्ज मूव करेगा वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर ये एंड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो करंट का फ्लो माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड चलते हैं। इसलिए ये सिचुएशन हमने जो तैयार करनी है इसमें क्या करना है, जो हमारा मेन पर्पस है फोर्स बताना है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और स्टेट कंडक्टर भी हम लिख सकते हैं, वो तो स्टेट कंडक्टर ही हम लेंगे। तो आइए हम जहां पे जो सिचुएशन जो हमने अपना प्रपोजल लेना है, कंसीडर स्टेट कंडक्टर, वैसे एसटी हम स्ट्रेट बोलते हैं सीधा, स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ, जिसकी जो लेंथ है वो हम L जैसे कि आपको पता है जो लेंथ की है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसको बोलते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जैसे मार्कर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया माना जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हम A ले लेते हैं, जैसे कि हमने जहां भी A लिखा, क्रॉस सेक्शन एरिया A is placed in a
यूनिफॉर्म लिख देते हैं UNIFO, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम जैसे कि V दिया है, मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन L एंड V। बेटा ये जो L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि जहां से लेके जहां तक जो स्टेट कंडक्टर है, ये स्टेट है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हुई ना। जो चार्ज करंट ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज जो है उसको E बोल सकते हैं और उसके साथ नेगेटिव साइन रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है उसी को I बोलते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो हम इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है वो हम शो करेंगे, क्योंकि इसमें मेन रोल है करंट का, कि करंट जब किसी कंडक्टर में चल रही है और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। बेटा जहां पे मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम जहां पे लिख देते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V में रखा है, जिसमें एंगल उसका लेंथ के साथ जो है L और B के बीच में एंगल जो है वो क्या है थीटा। थीटा का रोल प्ले भी इसमें होगा। लॉरेंस लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आपने बतानी है, वहां पे साइंटिस्ट का नाम लॉरेंस आएगा। लिखिए पहले हम एक इलेक्ट्रॉन से शुरू करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से। फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, जिसका हम माइनस E बोल सकते हैं, मूविंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज गिवन बाय। देखो हमारा पहले मेन पर्पस क्या है, फोर्स बताना है। पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो वॉल्यूम फाइंड करके पता चलेगा, क्योंकि n हम लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फिर उसके बाद हम करते हैं। पहले हम फोर्स बताते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, जिसका चार्ज E मानते हैं, मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज गिवन बाय, ये कौन सा लॉ लगाएंगे, लॉरेंस LORENT, लॉरेंस S इज गिवन बाय लॉरेंस S। देखो लॉरेंस का फार्मूला क्या है, FQVB, मतलब लॉरेंस लॉ जो है वो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। लॉरेंस लॉ, लॉरेंस जिसको फोर्स भी बोल सकते हैं, तो वो है F = क्या बोले बाबा साइन नॉट। ये मैंने ऐसे आपको याद करवाया था। चार्ज की जगह -E आएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह V आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो V है। तो देखिए इसको हम स्मॉल fb बोल सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इतने ही को टोटल फोर्स को कैपिटल F बोलेंगे। F = Q की प्लेस में आएगा -E। देखो इसमें कोई हमें वेक्टर फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं, जो V आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और V जो है विक्ट्री वाला इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम पहले फोर्स बता रहे हैं, और साथ में साइन थीटा आएगा, क्योंकि जो एंगल है वो साइन वो इसमें थीटा हमने नहीं लिया हुआ है, और अगर हम 180 माइनस थीटा लिखते हैं सब भी वो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इफ n इज द नंबर, हमने क्योंकि टोटल फोर्स देखनी है इस स्टेट कंडक्टर के ऊपर कितनी लगेगी, तो जितनी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना इसमें टोटल चार्ज बनेगा, उसके ऊपर जितनी फोर्स होगी वो स्टेट कंडक्टर के ऊपर ही लगेगी। दैट वाज विल बी गिवन बाय वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसे कि करंट इन द मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इस फोर फिंगर के, और फोर्स जो है वो बाहर की तरफ आएगी ऐसे जैसे थंब की डायरेक्शन में। इफ n इज द, ये हम n इसको सब्सिट्यूट करते हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट
वॉल्यूम। देखो ना, अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं तो देन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वो कितना बन जाएगा? वो VOLUM, ऐसे वॉल्यूम लिख देते हैं पूरा, NAL सर AL क्रॉस पाई आर स्क्वायर H होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर इनटू H जो इसकी लेंथ होती है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे? वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से। तभी तो हमें टोटल वॉल्यूम देखना पड़ा ना, टोटल वॉल्यूम कंडक्टर का देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कंडक्टर में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं, फ्लोइंग इन द कंडक्टर भी बोल सकते हैं NEAL, क्योंकि एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए NAL, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है तो AL टोटल वॉल्यूम है। तो देयरफॉर टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज फ्लोइंग वो कितना हो गया? वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए क्या बोलेंगे? वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, टोटल पहले फोर्स बताएंगे, फिर टोटल चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है? हेंस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, वो पूरे कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें टोटल फोर्स कितनी होगी? वही तो हमारा मेन पर्पस है बताना कि टोटल फोर्स कितनी होगी। वो टोटल फोर्स को हम F बोलेंगे और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम हम जो है कैपिटल N भी रख सकते हैं, और जो वॉल्यूम है AL है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और AL वॉल्यूम आ गया NAL। तो ये जो N है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका नाम स्मॉल f है। ये भी हम इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल फोर्स जो होगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है वो स्मॉल f बोली है हमने, और जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? NAL। क्यों? क्योंकि n जो हमने स्मॉल n लिया है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिया है। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे कंडक्टर के अंदर कितने हैं, और जितने कंडक्टर के अंदर हैं पूरे कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है, जब उनके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। n और f की वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन 1 और यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। ये आपने बात याद रखनी है, using equations 1 and 2 in equation 3, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारा जो है पर्पस है, जो हमारा मकसद है फोर्स फाइंड करना ऑन एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो इसलिए हम ये टोटल फोर्स जो फाइंड कर रहे हैं इसमें हमें n की वैल्यू जहां से यूज करना पड़ेगी NAL, और f की वैल्यू जहां से यूज करना पड़ेगी। तो देखिए जो जहां पे पहले हम n की वैल्यू यूज करते हैं NAL, ये हमने n की जगह NAL लिख दिया, और f की वैल्यू जो है -E मैग्नेटिक फील्ड V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और साथ में साइन। अब हमने क्या करना है, इसमें देखना है, जैसे मैं पहले जहां लिखने लगा था टोटल चार्ज क्या बनेगा, क्योंकि जो Q जो होगा, क्योंकि फार्मूला तो हमने लॉरेंस फोर्स का ही देखना ना, तो देखना है कि वो टोटल चार्ज क्या बनेगा, और उसमें हमने करंट का रिलेशन भी आपको फाइंड करके देना है। तो उसमें टोटल चार्ज का नाम भी पता लगाओगे, लेकिन ये माइनस साइन जो है ये हमने पॉजिटिव लेना है। तो देखिए therefore total force on current carrying conductor,
ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी, वो क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, F इज इक्वल टू, क्या करते हैं इसको हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, N A V D, ये N E A V D, माइनस साइन इसका छोड़ देते हैं, N E A V D, इसको ये एक फैक्टर N E E A V D, और इसमें रखते हैं हम L साइन, बेटा जो ये है N E A V D, ये तो करंट होता है, ये आपको पता है कि ये N E A V D जो है N E A V D, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये तो करंट होता है, ये आपको याद होगा जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला I डिवाइडेड बाय N E A, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें इन टर्म्स ऑफ करंट किया था I upon N E A, N is the number of electrons per unit volume, E is the charge of one electron, A is the cross section area, तो इसको Y क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो I की वैल्यू क्या बनती है, N E A into V D, तो N E A V D जो है इसकी जगह हम I लिख लेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। तो देखो ये हमारा पर्पस है फोर्स फाइंड करना कि कंडक्टर के ऊपर कितनी है जब वो करंट जो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी, तभी हमने यहां से नेगेटिव साइन को छोड़ दिया है और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ली है, क्योंकि इस पोर्शन को हम N E A और V D इसको हम करंट लिखने वाले हैं। तो फोर्स आए करंट कैरिंग कंडक्टर जो आएगा I L, फिर इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड V का रोल जो है बीच में रह गया तो वो भी लिख देते हैं साइन थीटा, I जी है साइन थीटा, ये बेटा आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा I L B साइन थीटा, ये जो हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट जो है I फ्लो कर रही है और लेंथ कंडक्टर की L है, मैग्नेटिक फील्ड जो V है जिसमें L इज द B इज द एंगल बिटवीन L एंड B, पहले से ही हमने लिख के रखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, थीटा इज द एंगल बिटवीन, और वो साइन थीटा आता है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर I L B sin थीटा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब साइन आता है तो जिनके बीच में एंगल होता है, जिन फैक्टर के बीच में, जैसे L और B के बीच में एंगल थीटा है तो उनके ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे, लेकिन इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे बताई जाएगी, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इन वेक्टर फॉर्म भी आपको मैं लास्ट में बता देता हूं। इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू, इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं और I जो है स्केलर क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट होगा L और B का। और जो F की डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ L एंड B, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और B जो है मैग्नेटिक फील्ड। B जो है ये बेटा जो 4 फिंगर है इसके ऊपर मैंने V लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये V लिखा है और इसके ऊपर मैं I लिखा। I जो है ये करंट जो है I की डायरेक्शन में, और फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन जो है ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है जो कि फोर्स लग रही है एक स्टेट कंडक्टर के ऊपर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ F, तो सबको पता है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू पेज एंड आउटवर्ड्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड जी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्ट करंट ऐसे तो फोर्स ऊपर की, ये तो थंब बाहर की तरफ आना, परपेंडिकुलर दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं L और B के। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये फायदा हुआ कि फोर्स कैसे लग रही है उसकी डायरेक्शन का भी पता चले। अब इसके ऊपर अब जो फोर्स है कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम फोर्स कब होगी जब एंगल जो हमारा
मैक्सिमम वैल्यू देगा साइन की, वो थीटा 90 डिग्री रखने से फोर्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा 90 जो है वो 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारे केस बनते हैं और इसी से हम केस बता सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे हो कंडक्टर के परपेंडिकुलर, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। थीटा इज 90 डिग्री, देन दैट इज 90 डिग्री का पता आपको क्या होता है, व्हेन कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो तो हम ये लिख ही सकते हैं, कंडक्टर की लेंथ है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उस केस में देन फोर्स जो होगी वो आई एल बी साइन 90 डिग्री। बेटा साइन 90 डिग्री क्या होता है, वो 1 होता है, इसलिए ये मैक्सिमम फोर्स आ गई आई एल बी, क्योंकि साइन 90 को लिखने की जरूरत नहीं, वो 1 होता है। इसी तरह से एक और केस बनता है, वो क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जहां 180 डिग्री। इस दोनों केस में क्योंकि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और 180 डिग्री भी 0 होता है, तो इन दैट केस दैट इज भी लिख सकते हैं L इज पैरेलल टू B। मतलब जो स्टेट कंडक्टर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर के पैरेलल हो जाए, या एंटी पैरेलल हो जाए, पैरेलल और एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो दैट इज ये तभी लिखा है कि दोनों का एक ही मतलब है। तो देन जो फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 फोर्स इज 0। तो इसमें मैक्सिमम फोर्स आ गई 0 फोर्स आ गई। ये था बेटा आज का मेन क्वेश्चन कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट चल रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगती क्या कब है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखें, तभी तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यही इसकी कंडीशन रखी है, कंसीडर ए स्टेट कंडक्टर जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया है और इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसमें रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B में, और उसके साथ उसका एंगल भी बना है उसकी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो बेटा जो फोर्स एक्ट हो रही है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम -e बोल सकते हैं। जानबूझ के हमने माइनस लिखा है क्योंकि जो माइनस होगा तो डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो जो कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जब ये नेगेटिव एंड बनता है कंडक्टर का और ये पॉजिटिव बनता है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है, बैटरी तो हमने शो नहीं की है, लेकिन पॉजिटिव एंड तो तभी बनेगा जब बैटरी का पॉजिटिव एंड हम जहां पे जोड़ेंगे बैटरी शो करने की जरूरत है, और नेगेटिव जहां जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है। ये क्या बोले बाबा साइन ऑफ क्यू बी साइन थीटा, तो इसके लॉरेंस फोर्स के फार्मूले के हिसाब से हमने लगाया है, क्योंकि जगह -c लिखा है। और n अगर हम इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो नेचुरली हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम होता है πr² क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल वॉल्यूम लगने से हमें पता लगने से क्या पता चला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया कि n को हम al से मल्टीप्लाई किया, टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चला। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स स्मॉल f है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं कैपिटल N उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें दोनों की इसने मान लो 2 इसमें दी हमने n की वैल्यू और स्मॉल f की। तो टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, बेटा करंट का रोल प्ले करने के लिए हमें नेगेटिव साइन छोड़ना पड़ेगा। तो NEAVD ये होता है I/NEA और BD के साथ जब मल्टीप्लाई किया क्रॉस करके तो इसको हम I लिखेंगे, ILB sin थीटा। ये फार्मूला आ गया हमारा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी किसी कंडक्टर L में जो कि मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है उसमें करंट I चल रही है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ILB sin थीटा। अगर थीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे देता है तो वो मैक्सिमम फोर्स होगी। तो जैसे कि हमने वेक्टर फॉर्म में किया तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन का भी पता चल गया, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड आउटवर्ड्स। ये थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन आपको दिख रहा है, जहां मैंने F लिखा हुआ है, और ये V जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और उन दोनों के बीच में मैंने एंगल जो थीटा रखा है। अगर ये थीटा 90 हो जाता है तो जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी ILB, क्योंकि sin 90 1 होता है।
ये तो एवरीबॉडी मस्ट नो। और ये जो L क्रॉस B क्यों लिखा है, साइन थीटा। जब भी साइन होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, अगर क्रॉस होता तो डॉट लगाते थे। तो ये जो L और B के दोनों के परपेंडिकुलर x है, x इज परपेंडिकुलर टू द पेज। वो पेज जो है, जैसे कि पेज के ऊपर हमने डायग्राम बनाई है, प्लेन ऑफ द पेपर भी बोल सकते हैं, एंड आउटवर्ड्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये हमने आपको बता दिया है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, स्टेट भी बीच में रोल प्ले हो गया, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें नेक्स्ट आप क्या रखें, फोर्स ऑन ए रेक्टेंगल कॉइल करेंगे।